हेलो, मैं हूँ रुपेश कुमार मिश्र और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म बीडी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 में उसमें BA, BSc, BCom के जितने भी छात्र हैं सभी का आप लोग को पता होगा कि 100 मार्क्स का MCQ GES का परीक्षा होता है। जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये एब्रीविएटेड फॉर्म है GES। सब्सिडियरी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आके ख़त्म हो जाता है। एक पेपर का डिस्कशन हम लोग इससे पहले सेट 1 का ऑलरेडी कर चुके हैं GES का, और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेट 2 भी लाया जाए, क्योंकि देखो 3, 4, 5 सेट मैं जो बताऊंगा इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, वीडियो देखते हो और इसको समझ लेते हो तो लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। देखो क्वेश्चन तो 3, 4, 5 साल पुराना है, लेकिन उसमें मैं कुछ नया जोड़ देता हूँ, कुछ नया चीज़ें मैं और लाऊंगा आप लोग के बीच। जैसे मैंने बताया था हेडक्वार्टर के बारे में बताऊंगा, कौन सा बुक किसने लिखा है उसको डिस्कस करूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, फर्स्ट इन इंडिया, ये सब मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ये आपको पता रहना चाहिए। फिलहाल हम लोग सेट 2 में यहाँ से कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखेंगे, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से वहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। देखो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ दे कि विनर ऑफ IPL 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन विजेता हुआ था। दैट वाज द गुजरात टाइटंस। आपको पता है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार खिताब जीता गया था, गुजरात टाइटंस ने जीता था। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, मोबाइल कंपनी सैमसंग इज़ फ्रॉम, सैमसंग जो है वो कहाँ से है। आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ कोरिया का कंपनी है। इसका जो कहने का मतलब ओरिजिनेट जो हुआ है ये साउथ कोरिया से हुआ। अगर हम बात करें नोकिया का, तो नोकिया एक फिनलैंड का कंपनी है, ठीक है। India's first pure green hydrogen plant has been commissioned in which state। देखो असम जो है यहाँ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गैस को कमीशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका दोबारा, ये करंट में था तो हो सकता है करंट से क्वेश्चन सेम टू सेम आपको डाल दे, तो असम का इसका राइट आंसर आप लोग वहाँ पे टिक करना। एक क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है कि इन इंडिया राइट ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार क्या है, क्या ये एक पॉलिटिकल राइट है। सोचो, क्या शिक्षा का अधिकार एक पॉलिटिकल राइट है। देखो क्वेश्चन को सिर्फ रटना नहीं है, इसको डेलिब्रेट करना है कि क्या क्या इसके भीतर से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अगर चेंज भी करेगा तो आपको एक आइडिया रहेगा, ब्रॉड आइडिया, उसके थ्रू आप टैकल कर लोगे। इज इट अ पॉलिटिकल राइट? नो, इट इज़ अ रिलीजियस राइट। कोई अधिकार, धार्मिक अधिकार है? नहीं जी, ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। पहले ये DPSP का पार्ट था और अभी ये आर्टिकल 21A में इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 या 3 के आसपास हुआ था, उसमें इसको ऐड करके आर्टिकल 21A में पुट कर दिया गया है। ये मतलब संशोधन किया गया। देखो 21 अगर पूछता है आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ मतलब कि जीने का अधिकार, एंड पर्सनल लिबर्टी, ये 21 में है। अगर 21 में पूछेगी इस अनुच्छेद में क्या है तो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, लेकिन 21 के A में क्या है, संशोधन किया गया, तो ये राइट ऑफ एजुकेशन है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। हेंस द ऑप्शन A विल बी द करेक्ट। और इसको अगर इसमें पूछ दे आपको, मान लो कि इसी में देखो क्वेश्चन क्या क्या निकल सकता है कि कितने संशोधन से ये हुआ था, क्या वहाँ संशोधन था, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 या 3 या 4 के समथिंग में था। आई थिंक 2002 ही होगा, यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है। तो A ऑप्शन विल बी राइट। और अगर आपको पूछे कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ है, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में जितना भी अनुच्छेद है सब फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। क्लियर है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, ऑप्शन D 1986 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डेट से कि कब कौन क्या पारित हुआ था, इनेक्ट हुआ था, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। D ऑप्शन 1986। एक सामने में देखो क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, वेदों में सबसे पुराना कौन सा है। सबको पता है जो 6 का राइट ऑप्शन क्या है, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद के बाद आया था फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके। सबसे पहला पुराना कौन सा है, ऋग्वेद। द लीड कैरेक्टर इन द
गंगूबाई हैज़ बीन प्लेड बाय, देखो ये क्वेश्चन मूवी में पूछा गया, आलिया भट्ट के द्वारा ये प्ले किया गया था। माउंट आबू कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। आगे अगर हम लोग देखें नया क्वेश्चन, देखो कूनो नेशनल पार्क पे पूछ रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में है। यहीं पे अगर आपको पूछ देता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये है दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। अगर आपसे पूछे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कान्हा नेशनल पार्क एक्चुअली में कहाँ है। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे? अगर जिम कॉर्बेट पूछे तो ये सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट, और ये है आपका शायद यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? यहाँ पे दे दिया गया मतलब बुक वगैरह का नाम, और इसमें पूछ दिया कि इसमें से मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा नहीं लिखा है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा गाइड। ये शायद आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं, मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना मेंबर मैक्सिमम हो सकता है। ये नहीं पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो। आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं और कमेंट आके करते हो कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है ये पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने हैं अभी करंटली। तो करंटली तो 543 है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 555 हो सकता है लोकसभा में। जैसे राज्यसभा में मैक्सिमम 250, जिसमें 245 है, तो जिसमें 233 आपका इलेक्ट होता है और 12 नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन सी होगा। टोटल सैनिटेशन कैंपेन, देखो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से मान लो आपको पूछेगा जो अमेरिका क्या है, एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, क्या मिक्स इकोनॉमी का है, कैपिटलिस्ट का है, सोशलिस्ट? जैसे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अमेरिका क्या है? ध्यान से सुनना, अमेरिका कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है अमेरिका में। वहाँ पे मिक्स्ड मत कर देना, इंडिया में मिक्स्ड है। क्या 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 चीज़ का? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इंडिया में है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ देगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में, क्या वहाँ गुरु था? तो गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु, और उससे पहले थे 9 में गुरु तेग बहादुर, जिनके नाम पे जीटीबी नगर है दिल्ली में। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स के फील्ड में कौन सा टर्म यूज नहीं होता है? लेटेंट हीट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, आपने पढ़ा होगा एन वाला। स्टॉक वैल्यू का एक्चुअली में यूज नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, देख रहे हो मैं थोड़ा वीडियो तो जरूर लेंदी होगा, लेकिन इसको मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले इससे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि पंचतंत्र किसने लिखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो कि द फर्स्ट बुक इन हिंदी लैंग्वेज टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये टॉम्ब ऑफ सैंड था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो 22 पार्ट में भारत के संविधान को बांटा गया है। अगर मैं पूछूं शेड्यूल कितना है, तो 12 शेड्यूल, और आर्टिकल कितना है, तो लगभग 395 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे बड़ा संविधान है हमारा भारत पूरे दुनिया का। उसके बाद देखो आगे कुछ क्वेश्चन है जो इस तरह का, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल सर्किट टूर्नामेंट्स, तो राइट ऑप्शन विल बी 17 का सी ऑप्शन 14 होता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? एकदम सिंपल है, मुंबई, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, उसकी राजधानी मुंबई। द बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? अगर इस तरह से पूछे तो इंडियन ओवरसीज बैंक कॉमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ, वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछे कि मान लो सोशियोलॉजी के कौन है फादर, मैं इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे वो इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे डी है ना, इसका कौन फादर है? एडम स्मिथ तो इकोनॉमिक्स का है। विच इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री कौन नहीं? अमेरिका है बिल्कुल, नॉर्वे भी है, इंडिया भी है लोकतांत्रिक, चाइना में कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट अभी कौन है? सी जिनपिंग, यही तो है कोरोना को स्प्रेड करने वाला पूरे दुनिया में, चाइना। उसके बाद देखो वर्ल्ड योगा डे, ये कब मनाया जाता है? इस दिन आपका सबसे लंबा दिन होता है, जून 21, B23, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व योगा दिवस इसी दिन होता है। एक देखो, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज संस्थापक कौन है? बहुत सिंपल, दयानंद सरस्वती। कब हुआ था फाउंड आर्य समाज? लगभग 1835 में। राजा राम मोहन रॉय किसके हैं? तो ब्रह्म समाज के, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज डेमोग्राफी, जिसको हम जनांकिकी कहते हैं। हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टेन्योर क्या होती है? कितना दिनों का होता है? 5 साल का। 5 साल के बाद लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाना है। अगर इमरजेंसी नहीं लगा है तो इमरजेंसी के टाइम में थोड़ा बढ़ जाता है, साल भर 6 महीना ऐसा होता है, लेकिन वैसे आपको 5 साल से पहले इसको डिसॉल्व कर देना है। वही राज्यसभा का क्या होता है? अगर राज्यसभा का पूछे जो टेन्योर क्या होता है तो परमानेंट, राज्यसभा के मेंबर का नहीं, राज्यसभा के मेंबर का 6 साल, और हर 1/3 मेंबर 2 साल पे रिटायर कर जाता है राज्यसभा में। सुनील छेत्री, नाम सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये। किससे रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड है आपका हॉकी, सॉरी हॉकी नहीं, यहाँ पे फुटबॉल होगा, मैंने गलती से हॉकी बोल दिया, सी ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद है देखो मिल्क के बारे में पूछ रहा है, किस रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है? मिल्क रिवॉल्यूशन। ऐसे ही पूछेगा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? लगभग 1960-1965 की समथिंग में। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज रिटेन बाय, दैट इज, राष्ट्रीय गीत नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय गान पूछ रहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर गीत पूछे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेशनल एंथम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? वेरी सिंपल, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स का है, तो किसने प्रपोन्ड किया, इसको प्रतिपादित किया? दैट वाज आइंस्टीन इन ईयर 1905। अगर ईयर पूछे इसमें तो 1905 ईस्वी में। इसी में आपका E बराबर mc², m बराबर m0/√1 - b²/c², सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। नथिंग टू बी वरी अबाउट, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप टैकल कर लोगे। विच ऑफ द रिलीजियस बुक ऑफ, पारसी का कौन रिलीजियस बुक है? जेंड एवेस्टा। जैसे मान लो कुरान होता है मुस्लिम्स का, हमारा जो है सो भगवत गीता होता है। देखो एक यहाँ पे पूछ रहा है आपका स्टेट का कैपिटल कौन सा है? द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज, नागालैंड का है कोहिमा। अगर आपसे मैं पूछूं कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिना गूगल सर्च किए आप ईमानदारी से बताओ। और अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है नागालैंड का? अभी कुछ चेंजिंग हुआ है, बताओगे गवर्नर कौन है नागालैंड का? और चीफ मिनिस्टर भी। इन विच ईयर 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में आपका 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर बार क्वेश्चन पूछता है 5 जून, डायरेक्ट है, सिंपल। विच इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? देखो उस टाइम में जगदीप धनकर थे, तो जगदीप धनकर ऑप्शन में मिले तो टिक मत कर देना, ये पुराना है, आपको टिक करना है। अभी प्रेजेंट में है डॉक्टर CV आनंदा बोस इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द चीफ मिनिस्टर इज ममता बनर्जी। हु इज द फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? आचार्य विनोबा भावे। पता होगा आपको। कांग्रेस का फाउंड हुआ था 1885 में, और किसने फाउंड किया था? बहुत सिंपल है, एलन एक्टोवेन ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे? मुंबई में। पहला सेशन कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। और फाउंड किसने किया था? A.O. ह्यूम। इसमें ये आपको पढ़ लेना है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट A.O. ह्यूम नहीं थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बताइए 1885 के सेशन में? हु इज राम मोहन रॉय? इट इज़ अ सोशल रिफॉर्मर। कौन थे राजा राम मोहन रॉय? एक सामाजिक सुधारक थे। एक है हेडक्वार्टर कहाँ है वैशाली डिस्ट्रिक्ट का? दैट इज़ हाजीपुर। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है आपका पटना में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। फर्स्ट एटम बम कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा में। दूसरा कहाँ पे? नागासाकी में। पहला कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, अगर डेट पूछे तो। दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। टोक्यो सब मत टिक कर देना, जापान का राजधानी है टोक्यो। गुरु गोविंद सिंह वाजदा, अभी मैंने बताया 10th। ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा, जो कि सुर डायनेस्टी के संस्थापक थे, सर डायनेस्टी। इसने ही हराया था किसको? हुमायूं को। ठीक है, बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था आपका अकबर, अकबर के बाद आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहानदार शाह, फर्रुखशियार। ये सब क्रोनोलॉजी है मुगल एम्पायर्स का। भगवत गीता किसने लिखा है? आपको पता रहना चाहिए। विद्यापति तो नहीं लिखे, सूरदास नहीं लिखे, किसने लिखा है? चलिए बताइए। इसी तरह देखो पूछ रहा है जो आपको प्रोड्यूसर इन फूड चेन में कौन प्रोड्यूसर है, तो 52 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, जो आपको आंसर होगा इसमें। जैसे है ना, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन, जैसे मान लो डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर प्रोड्यूसर फॉर लिविंग, 53 का राइट ऑप्शन आपको, जैसे मान लो बी होगा। द एनिमल विच फूड ओनली अदर एनिमल दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस,
ये आपका बी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद विच मिनरल इज नोन एज मदर ऑफ इंडस्ट्री, किसको माना जाता है तो आयरन को। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स 62 का देखो बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए आप भविष्य के जनरेशन के लिए भी आप रख रहे हो बचा के। देखिए सरदार सरोवर डैम कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत इतना आसान क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर के, है ना। मेडिसिनल वैल्यू इसमें नीम होगा। इन सब टॉपिक को मैं वीडियो अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगा और नया नया क्वेश्चन लाऊंगा, उसको आपको तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।